बीकानेर से बड़ी खबर है। मंत्री गोविंद मेघवाल को मलेशिया से धमकी मिली है। बाड़ेबंदी में मंत्री को जान से मारने की धमकी दी गई है। स्टडी वीजा पर बाहर रह रहे सुनील बिश्नोई ने धमकी दी है। बीकानेर का ही रहने वाला है सुनील। पुलिस खंगाल रही है क्रिमिनल कनेक्शन। एसके मीणा के नाम से करता था ऑपरेट। आईजी ओम प्रकाश की मॉनिटरिंग में हुआ खुलासा। व्यास कॉलोनी थाने में दर्ज हुई एफआईआर। एडीएसपी सुनील कुमार भी रहे सक्रिय। आईजी शाम 5 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपने आप में बेहद गंभीर ये पूरा मसला, और जिस तरीके से धमकी मिली तो कई सवाल भी उठ रहे थे कि आखिर धमकी किसकी ओर से दी गई। अब ये तस्वीर भी जरा आप देखिए। बीकानेर से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। मंत्री गोविंद मेघवाल को मलेशिया से धमकी मिली है। बाड़ेबंदी में मंत्री को जान से मारने की धमकी दी गई है। स्टडी वीजा पर बाहर रह रहे सुनील बिश्नोई ने धमकी दी है। सुनील बिश्नोई की तस्वीर भी फर्स्ट इंडिया आपके साथ साझा कर रहा है। बीकानेर का ही रहने वाला है सुनील। पुलिस खंगाल रही है क्रिमिनल कनेक्शन। सुनील बिश्नोई का कोई क्रिमिनल कनेक्शन तो नहीं है, इसको लेकर पुलिस की ओर से जांच पड़ताल की जा रही है। हर एक एंगल से इस पूरे मसले की जांच पड़ताल की जा रही है। अब इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, देखिए, इससे पहले भी जब आपने जानकारी दी थी कि कोई सिरफिरा हो सकता है, अब ऐसे में नाम भी सामने आया है और ये भी सामने आया कि इंटरनेशनल कनेक्शन इस व्यक्ति का जिसने धमकी दी है। देखिए आयुषी, निश्चित तौर पर अब ये मामला गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से इंटरनेशनल कनेक्शन सामने आया है, मलेशिया से धमकी दी गई है, सोपू का कनेक्शन सामने आ रहा है कहीं ना कहीं। अब देखिए तमाम चीजें खंगाली जाएंगी। क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं है, क्या ये व्यक्ति जो जिसका नाम आया है अभी सामने, ये सोपू गैंग से कनेक्टेड है या फिर केवल हवा में ही उसने धमकी दी, ये तमाम चीजें हैं। और अब पुलिस निश्चित तौर पर गंभीरता से इस मामले की जांच में बढ़ गई है। शुरू में ऐसा लग रहा था हो सकता है कोई सिरफिरा ही हो केवल, लेकिन अब इसे केवल यहाँ तक नहीं छोड़ा जा सकता। व्यास कॉलोनी थाने में मुकदमा दर्ज हो रहा है। आईजी जो है ओम प्रकाश पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे, वो 4:45 बजे प्रेस से रूबरू होंगे, मुखातिब होंगे, वो तमाम जानकारी देंगे। इसके अलावा जो एसपी है योगेश यादव और एडिशनल एसपी सुनील, इन्होंने तमाम एक्सरसाइज करने के बाद ये सब निकल कर आया। मैं आपको बता दूं, उदयपुर बाड़ेबंदी में व्हाट्सएप चैट के जरिए धमकी दी गई थी मंत्री गोविंद मेघवाल को। ये कहा गया था 70 लाख रुपए दीजिए, नहीं तो आपकी जान को खतरा है। और इतना ही नहीं, इनके परिवार की फोटो भेजी गई और ये कहा गया कि इनको सुरक्षा नहीं होती, हम जान से मार देंगे। तो कुल मिलाकर देखिए, पुलिस को एक ब्रेक थ्रू मिला है। पुलिस ने तमाम चीजें खंगाल ली है, तस्वीर तक निकाल ली है। एसके मीणा नाम से ये एक पेज या जो भी सिस्टम है वो चलाता था, ये भी निकल कर सामने आई है बात। तो अब कहा जा सकता है आयुषी, जो आप कह रही हैं कि अब गंभीर एक तरह से है ये मामला, और क्या सोपू से जो है कनेक्शन किस तरह से है, क्योंकि सीधे तौर पर फिर मामला जुड़ जाता है जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। और आप देख रहे हैं आजकल जिस तरह की पहले भी जो मर्डर हुआ पंजाब में, उसका भी थ्रेट था। तो बहुत सारी चीजें कनेक्ट हो गई हैं, लेकिन ये जरूर है कि अभी ये कहना जल्दबाजी होगा। पुलिस के अधिकारी भी अभी तक ये कहने से बच रहे हैं कि इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, अभी तक सामने नहीं आया है। सीधे तौर पर भी स्पष्ट नहीं है कि सोपू से कनेक्ट है कि नहीं, ये अंदेशा है, लेकिन गंभीर अंदेशा है। इसलिए पुलिस हर पहलू पर पड़ताल कर रही है, कोई भी सिरा छोड़ना नहीं चाहती। तो ये तमाम चीजों पर पुलिस काम कर रही है। और जो बड़ी खबर है वो ये है कि मंत्री को धमकी का कनेक्शन मलेशिया से है, यानी 7 समुद्र पार से धमकी आई है। ये व्यक्ति वहां पर रह रहा है बाहर, जो नाम सामने आया है सुनील का, और वहीं से धमकी दी गई है आयुषी। बिल्कुल लक्ष्मण, और गंभीर इसलिए भी हो जाता है कि 7 समंदर पार से धमकी मिलती है, और ऐसे वक्त धमकी मिलती है जब हाल ही में सिंगर सिद्धू मूसेवाला की पूरे रोड के पर इस तरीके से हत्या कर दी गई। तो वाकई में अपने आप में कई गंभीर सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।